अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रिज रेक्टिफ़ायर को बनाना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफ़ायर क्या चीज़ है, ब्रिज रेक्टिफ़ायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज रेक्टिफ़ायर बनता कैसे है, इसका काम क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक डायोड होता है, उसका काम यही होता है कि इसने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करना होता है। तो इन डायोड को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास एक ब्रिज बनती है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, वो ये कि अगर 4 डायोड मिलाकर हम एक ब्रिज बना सकते हैं, यानी कि एक डायोड से एक ब्रिज नहीं बनेगी। ब्रिज रेक्टिफ़ायर असल में वो वाला रेक्टिफ़ायर है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करता है। ये 4 डायोड्स को मिलाकर बनता है और इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि ये पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों अल्टरनेटिंग करंट के साइकिल्स को ये डायरेक्ट करंट में तब्दील करता है। अगर हम बात करें एक डायोड अगर हम अपने अल्टरनेटिंग करंट के साथ लगाते हैं उसे डायरेक्ट करंट बनाने में, तो वो सिर्फ उसका एक पॉजिटिव हिस्सा ही उसे डीसी में कन्वर्ट कर पाएगा। और अगर हम ब्रिज रेक्टिफ़ायर की बात करते हैं तो ब्रिज रेक्टिफ़ायर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स को ही डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका हमारे पास सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि ये चीज़ बहुत ही कारआमद है और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करने के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो अगर आप ये बैटरी चार्जर्स वगैरह या इस तरह की चार्जर वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये उसमें इस्तेमाल होगी और आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसके बारे में ये भी देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं ये आपके सामने 4 ब्रिज रेक्टिफ़ायर हैं। एक ये है, ये मुख्तलिफ़ साइज़ में आपको मिल जाएंगे मार्केट से। इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी प्राइस एक 15 रुपये है। जो ये बड़े वाले ब्रिज हैं इनकी प्राइस 15 रुपये है। ये छोटे ब्रिज जो हैं ये सस्ते मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आपको आपकी पीसीबीज़ के अंदर से भी मिलते हैं। अगर आप अपने पुराने टीवी की पीसीबी खोलेंगे जो कि पुरानी है किसी भी कंपनी के टीवी की, तो आपको उसके अंदर से भी ये ब्रिज रेक्टिफ़ायर मिल जाएगा। ये इसका काम सिर्फ यही है कि इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। प्राइस का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं इसके कनेक्शंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसके जो सेंटर वाले कनेक्शंस हैं, यहाँ पर आपको साइन वेव नज़र आ रही है। जिस तरह की मैंने ये वाली साइन वेव ड्रा की है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाइना का जो ब्रिज रेक्टिफ़ायर है, यहाँ पर आपने इन दोनों पॉइंट पर अल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी करंट कहते हैं वो देनी है, एसी वोल्टेज देने हैं, ठीक है। तो ये जो साइडों पर 2 पिन्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे और यहाँ पर आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूं कि एसी करंट में पोलैरिटी नहीं होती, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसमें साइन वेव होती है। और जबकि डीसी करंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, आपको डीसी करंट में पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफ़ायर बनता कैसे है। अगर तो आप अपने घर में अगर आप अपने घर में बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर बनाते हैं या अपने एम्पलीफायर की पीसीबी को ड्राइव करवाने के लिए आप चाहते हैं कि आप अपने ट्रांसफार्मर से अपनी एम्पलीफायर की पीसीबी को चलाएं, तो आपको साथ में ये ब्रिज रेक्टिफ़ायर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये है कि जिन लोगों के घर के दूर दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे बनाएंगे। तो वो ऐसा करें, किसी भी पुरानी पीसीबी से इसे निकाल लें। अगर फिर भी नहीं मिलता तो किसी भी पुरानी पीसीबी से ये डायोड निकाल लें। अगर आपको मार्केट से मिल जाते हैं तो वो भी ज़रा बेहतर है। तो अब हम इसे बनाना सीखते हैं कि हम इस ब्रिज रेक्टिफ़ायर को बनाते कैसे हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये रेक्टिफ़ायर बनते कैसे हैं। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफ़ायर को बनाने के लिए मुझे आपको डायोड का सैंपल बनाकर बताना पड़ेगा कि ये एक डायोड है, ये इसका एनोड पॉइंट है और ये इसका कैथोड पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डायोड है, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये एनोड और कैथोड किस साइड पर होता है। ये आप देख सकते हैं कि आपको जो मेरी राइट साइड है, इस साइड पर एक बारीक सी जो सफ़ेद कलर की एक लाइन नज़र आ रही है। आपको डायोड के ऊपर एक सफ़ेद कलर की बारीक सी लाइन नज़र आएगी, वो उसका कैथोड पॉइंट होता है और ये दूसरी साइड इसकी एनोड पॉइंट होती है।
तो जैसे मैंने इस डायोड को रखा है आपने ऐसे ही रखना है। तो हमको करना ये है कि इन डायोड्स को, चारों डायोड्स को एक सीरीज़ में लगाना है, यानी कि एक तरीक़ाकार के साथ लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास 2 हो गए, 3 और ये 4। ये आपने 4 डायोड बिल्कुल इसी तरह रख लेने हैं जैसा कि मैं डायग्राम के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, एनोड और कैथोड इसका गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने एक डायोड लगाया, इसके साथ ही आपने दूसरा डायोड बिल्कुल उसी सम्मत में लगाना है जिस साइड पर। दोनों के जो सफ़ेद लाइनें हैं वो दाहिनी साइड पर होनी चाहिए। इसी तरह आपने इन दोनों को लगा देना इस तरह। ठीक है, अब लास्ट पर हम ऐसे करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, यहाँ पर हम एसी सिग्नल देंगे और यहाँ से हम डीसी आउटपुट ले लेंगे। तो मैं इसे असेंबल करता हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सफ़ेद पॉइंट दोनों ही एक लाइन में होंगे, तो मैं इन दोनों को एक लाइन में ड्रा करने के लिए मैं इनको ऐसे बैंड दे देता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मोहल्ले में शादी है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपने एक को इस तरह लगा लेना है, इस तरह इधर रख लेना है, दूसरे को भी आपने इसी तरह लगाना है। अच्छी तरह से बेंड दे लें ताकि ये आपको तंग ना करे बाद में। अब अगर आप देखें तो मैंने इन दोनों की जो एनोड हैं कैथोड है वो दोनों ही एक साइड के ऊपर रखे हैं, जो यानी कि पहले एक लगा है उसके पीछे दूसरा लगा दिया। अब मैं इसको भी इधर रख लेता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि हम इन दोनों के जो ये वाले पॉइंट हैं आगे वालों को आगे वाले के साथ जोड़ देंगे, पीछे वालों को पीछे वालों के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं जो आगे वाले पॉइंट हैं ये आपको कैथोड नज़र आ रहे हैं दोनों के, इन दोनों के कैथोड आपस में मिल जाएंगे। और इन दोनों के जो एनोड हैं बैक साइड वाले वो उनको मैं आपस में जोड़ देता हूँ। तो एनोड आपस में जुड़ जाएंगे और कैथोड आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमने इसको जोड़ लिया है। अब बात आती है कि हमने इसको कनेक्शंस कैसे देने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमने ये ब्रिज बनाया है, हमने इसको ऐसे रख लेना है कि जो दोनों एनोड हैं, जिस तरह मैंने डायग्राम में बताया, दोनों के जो नेगेटिव पॉइंट इधर जुड़े हुए हैं इनको हम ऐसे रख लेते हैं इधर। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम जो ट्रांसफार्मर से 2 वायर आ रही होंगी, एक इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ट्रांसफार्मर से जो 2 वायर्स आ रही हैं, एक को इधर लगाना पड़ेगा और एक को इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे लगाता हूँ और देखते हैं। जी तो दोस्तों, हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 12 वोल्ट की मैंने उसकी 2 लीड्स निकाल ली हैं। अब सबसे पहले इसके वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये वोल्टेज दे रहा है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पार्किंग नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर ऑन हो गया है। तो अब जब आपने वोल्टेज की टेस्टिंग करें तो आपको सबसे पहले एसी के ऊपर लगाना पड़ेगा। एसी वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है तो आपको एसी वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर मैं इसकी मीटर की कंप्लीट डिटेल आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से इसको टेस्ट करना है, कितने वोल्टेज यहाँ पर रखने। अगर आप नए हैं तो उसे देख लें। ये देखें आपको 12 वोल्ट पूरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब अगर मैं इसको डीसी वोल्टेज के ऊपर रखकर टेस्ट करूँगा ना, तो या तो मेरा मीटर ख़राब हो जाएगा, तो या ये रीडिंग ही शो नहीं करेगा। तो ये आप देखें कि मैंने दोनों लीड्स को लगाया मगर ये रीडिंग शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एसी करंट है, वो डायरेक्ट करंट है, इसलिए नहीं शो कर रहा। तो इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये दोनों लीड्स को अपना ब्रिज के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एसी में कोई पोलैरिटी नहीं होती, चाहे आप इधर वाली वायर उधर लगा रहे हैं, उधर वाली इधर लगा रहे हैं। मगर आपके डीसी के केस में जो है ना वो पोलैरिटी होती है। आपको डीसी के केस में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है पॉजिटिव नेगेटिव का। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो आपको नुकसान का जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा फिर। ठीक है, हमने जो मैंने आपको कनेक्शन बताए थे वो कर दिए। अब हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना है। पॉजिटिव जो एनोड होगा मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव है, वहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, और जो कैथोड है उधर नेगेटिव मिलेगा हमें। नहीं सॉरी, उल्ट मैंने बता दी। जहाँ पर आपका एनोड है वहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा, जहाँ पर आपको ये दोनों निशान नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब ये डीसी के ऊपर सेलेक्ट है तो हमें रीडिंग मिलना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्होंने इसे डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं अब इसे बड़ी ही आसानी के साथ अपना एज ए कार चार्जर, या मैं अगर पीछे बड़ा ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ तो मैं इसे कार चार्जर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस ब्रिज को बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ, क्योंकि नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह कार के चार्जर को, सॉरी फिर मैं कार चार्जर कह रहा हूँ, हमने
बैटरी के चार्ज, कार की बैटरी के चार्जर को असेंबल करना है, या आपको यूपीएस की बैटरी को चार्ज करने के लिए या आम बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने एक चार्जर असेंबल करना है, उसके लिए आप लोगों के पास इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कैसे हैं और क्या काम करती हैं। तो अब ये हमारे पास डीसी करंट आ गई है, हम इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एसी पर चलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो डीसी के ऊपर चलती हैं, तो इसलिए हमें उसको डीसी में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। अब ये जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, इसको हम बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव लीड लगाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव लीड, और इसे हम अपनी बैटरी के साथ अटैच कर सकते हैं। मगर अब बात ये है कि इसकी पायदारी की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है छोटे छोटे डायोड्स हैं, और मैं आपको यही प्रेफर करूँगा जब भी आप ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करें, कोई बड़े साइज़ का ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करें। अब मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हमने इस ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे इस्तेमाल करना है। इस ब्रिज रेक्टिफायर का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर इसके पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आपने कौन सी जगह पर कौन से कनेक्शंस करने हैं, और कौन सी जगह पर आपको आउटपुट पॉजिटिव में मिलेगी और कौन सी जगह पर आपको आउटपुट नेगेटिव में मिलेगी। आप कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर पकड़ लें, चाहे वो छोटे साइज़ का हो या चाहे बड़े साइज़ का, आपको उसके ऊपर लिखा नज़र आ रहा होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है और इधर नेगेटिव लिखा है। इसका मतलब है मुझे ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव किधर लगाना है। आप कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर पकड़ लें, उसके ऊपर ये लिखा होता है। तो मैं अगर इसे इसके साथ लगाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 12 वोल्ट डीसी करंट आ चुकी है। तो लास्ट पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें कैपेसिटर को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करें अपने ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर को यूज़ करें, क्योंकि कैपेसिटर जो होते हैं इनका बहुत फ़ायदा है। ये वोल्टेज को स्टेबल रखते हैं, अप डाउन नहीं होने देते। अगर आपका लोड आगे से अटैच होता है तो ये अपने अंदर करंट को स्टोर करते हैं। और दूसरे नंबर पर इनका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि इधर से जो डीसी करंट निकल रही है ये प्योर डीसी नहीं होती, इसको फ़िल्टर करने के लिए हमें ये कैपेसिटर को इस्तेमाल करना पड़ता है। आप कोई भी 1000 यूएफ या जितने मर्जी यूएफ का, जितने यूएफ ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो बूस्टिंग उसके अंदर बनेगी, उतना अच्छी तरह से वो फ़िल्टर कर लेगा। बस वोल्टेज का ख्याल रखना है। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई है तो 12 वोल्ट से कम कैपेसिटर नहीं आपने लगाना, नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिटेल से वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार ब्रिज रेक्टिफायर को लेकर, और रेक्टिफायर्स को बनाने का तरीकाकार कि हम रेक्टिफायर को किस तरह बना सकते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा था हमें बनाना सिखाएं कि हम कैसे इसे बनाएं ताकि हम अपने चार्जर वगैरह खुद से असेंबल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपकी आम तौर पर ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।